रमनपुर नामक गांव के एक छोटे से घर में राजू और उसकी पत्नी रहते थे। एक शाम गांव में वर्षा हो रही थी। तभी राजू की पत्नी उससे कहती है, खजूर के पापा, आज तो काफ़ी तेज वर्षा हो रही है और घर में बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब बताइए, हम खाना कहाँ से खाएंगे? यह सुनकर राजू अपनी पत्नी से कहता है, पहले तो तुम मुझसे ये कहती थी कि मुझे तो बस तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मुझे खाना नहीं चाहिए, और अब तुम कह रही हो कि मुझे खाना भी चाहिए। अब या तो प्यार ले लो या खाना ले लो, तुम्हारी मर्जी। यह छोटा सा ताना सुनकर राजू की पत्नी घर से बाहर चली जाती है। अगली सुबह राजू काम ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है, जो कि राजू से कहता है, अरे 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 वो देखो कौन आ रहा है। अरे राजू निठल्ले, कहाँ थे भाई तुम? भाभी मुझे बता रही थी कि तुम कुछ काम धंधा भी नहीं करते। यह सुनकर राजू अपने दोस्त से कहता है, हाँ भाई, मेरे पास काम नहीं है ना, तो तू भी मजाक उड़ा ले। लेकिन राजू का दोस्त उसके लिए एक छोटा सा काम लेकर आया था, जो कि उससे कहता है, अच्छा चलो मस्ती मजाक छोड़ो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम बताता हूँ। यदि तुमने वो कर लिया तो तुम्हारा आगे का जीवन बड़ा ही अच्छा बीतेगा। यह सुनकर राजू थोड़ा सा लालच में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने दोस्त से कहता है, अच्छा भाई बता दो, अगर काम करने लायक हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। यह सुनकर राजू का दोस्त उससे कहता है, जैसे ही तुम यहाँ से आगे जाओगे तो तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा, तुम्हें उसे आराम से पार कर लेना है, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिसके बाद जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे चलोगे तो तुम्हें एक बड़ा ही आलीशान घर दिखाई देगा। वहाँ पर जाने के बाद बस तुम्हें एक वाक्य बोलना है, और वो इस प्रकार है, सेठों के सेठ दया सेठ, मुझे दे दो कुछ काम वरना फोड़ दूंगा तुम्हारा पेट। बस तुम्हें यह वाक्य उस व्यक्ति के सामने बोलना है, और तब बोलना है जब वो तुम्हें काम देने से इनकार कर दे। जैसे ही तुम ये चीज़ उसके सामने बोल दोगे, वह तुम्हें काम अवश्य देगा। अपने दोस्त की बात सुनकर राजू जंगल के रास्ते से होते हुए जैसे ही जा रहा होता है, कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आलीशान घर दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर रुक जाता है और आवाज़ लगाता है। राजू की बात सुनकर एक सेठ वहाँ पर आता है और उससे पूछता है, अरे भाई, कोई इस बड़े से घर में रहता भी है या ऐसे ही इसे बनाकर छोड़ दिया है? अगर कोई रहता है तो आकर के मुझसे मिल ले, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उससे। अरे भाई, मेरे घर के सामने तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? जिसके बाद राजू अपने दोस्त की कही हुई बात को तो भूल जाता है और वह सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे तुम्हारा काम करना है। यह सुनकर सेठ जी घबरा जाते हैं और राजू से कहते हैं, काम करना है? कैसा काम करना है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसके बाद राजू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे मेरे दोस्त ने आपके पास भेजा है और मुझे ये कहा था कि आप बड़े ही दयालु हो, आप किसी को भी अपने घर से ऐसे ही वापस नहीं भेजते, उसे कुछ न कुछ धन वगैरह देकर ज़रूर से भेजते हैं, और मैं बहुत ही गरीब हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूलूँगा। यह सुनकर सेठ जी बड़े खुश हो जाते हैं और राजू से कहते हैं, देखो भाई, काम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर से पता है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक वाक्य बोलने के लिए ज़रूर से कहा होगा। तुम्हें उसे तो बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। यदि तुम उसे पूरा कर दोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यदि तुम तैयार हो तो मुझे अभी बता दो। यह बात सुनकर राजू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, अभी तो जीवन भी बोझ लगने लगा है, आपके पास जो भी काम है आप मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने की। यह सुनकर सेठ जी राजू से कहते हैं, जैसे ही तुम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे
तो वहाँ पर मेरी आज से 100 साल पुरानी एक छोटी सी झोपड़ी है। तुम्हें उसके अंदर चले जाना है और ये देखना है कि वहाँ पर कोई रहता तो नहीं है। अगर वहाँ पर कोई रहता है तो तुम्हें उसे बाहर निकाल देना है। जिसके बाद मैं वहाँ पर जाकर देखूँगा, यदि तुमने मेरा एक छोटा सा काम कर दिया तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूँगा। यह सुनकर राजू सेठ जी से कहता है, सेठ जी आपने 100 साल की बात की है, इतनी उम्र तो आपकी लगती भी नहीं है। तो यह बात सुनकर सेठ जी राजू से कहते हैं, अरे मूर्ख, 100 साल मेरी उम्र नहीं हुई है। मेरे पुरखों की वहाँ पर ज़मीन है। उस ज़मीन के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी है जहाँ पर तुम्हें जाना है। अब समझ गए तो जल्दी से जाओ। यह सुनकर राजू सेठ जी के बताए हुए रास्ते पर चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजू को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। जैसे ही राजू उसके अंदर जाता है उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है कि जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो सेठ जी ने मुझे इस झोपड़ी के अंदर निकालने के लिए किसे भेजा है। जैसे ही राजू अपने आप से बातें कर रहा होता है तभी अचानक से उसके पास एक जिन आता है और उससे कहता है, तुम्हें सेठ जी ने ही भेजा होगा। आज तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस झोपड़ी में आना तो तुम्हारी मर्जी से है, लेकिन जाना मेरी मर्जी से है। अब अपने सामने जिन को देखकर राजू भी थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद वह जिन से कहता है, देखो जिन भाई, सेठ जी ने मुझे कहा था कि वहाँ पर जो भी रहता है उसे तुम्हें बाहर निकालना है, लेकिन तुम्हारे तो पैर ही नहीं हैं। अब बताओ मैं तुम्हें क्या पकड़कर बाहर निकालूं? यह सुनकर जिन और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और राजू से कहता है, अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तुम थोड़ी ही देर में मरने वाले हो। अपने मरने की खबर सुनकर राजू घबरा जाता है और वह जिन से कहता है, जिन भाई तुम मुझे मार तो दोगे, लेकिन मरने वाले की एक आखिरी इच्छा जरूर से पूरी की जाती है। क्या तुम भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? यह सुनकर जिन राजू से कहता है, चलो ठीक है, जब तुम मरने से पहले अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनकर राजू जिन से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए इस झोपड़ी के बाहर जाना चाहता हूँ, जिसके थोड़ी ही देर बाद मैं वापस आ जाऊँगा और मैं इस जंगल को और इस झोपड़ी को छोड़कर भी कहीं नहीं जाऊँगा। बस बाहर जाऊँगा और बाहर से अंदर आ जाऊँगा। जिन राजू की बात को मान लेता है। जिसके बाद राजू झोपड़ी के बाहर जैसे ही जाता है, थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह नीचे ही बैठ जाता है और अपने अंतिम समय के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक स्त्री प्रकट होती है और राजू से कहती है, राजू बेटा, मुझे पता है तुम क्यों घबराए हुए हो। तुम अभी कुछ ही देर में मर जाओगे, तो तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं किसी तरीके से उस जिन से छुटकारा पा लूँ। इसमें मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ। बस इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा मंत्र बोलना पड़ेगा। यदि तुम वह मंत्र उसके सामने 3 से 4 बार बोल दोगे तो वह स्वतः ही वहाँ से वापस चला जाएगा। यह सुनकर राजू उस औरत से कहता है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा, बस तुम मेरी जान को बचा लो। जिसके बाद वह औरत राजू से कहती है, अभी जैसे ही तुम झोपड़ी के अंदर वापस जाओगे, तुम्हारे सामने वही जिन वापस आ जाएगा। जिसके बाद वह तुमसे पूछेगा कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो या नहीं, तो तुम्हें कह देना है
कि नहीं, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक छोटा सा संवाद है, यानी कि मंत्र है। अब वो मंत्र कौन सा है ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिसके बाद वह औरत राजू को मंत्र बताती है। सूना पड़ा मेरा जंगल था, जख्मी पड़ा मेरा शेर। सूना पड़ा मेरा जंगल था, जख्मी पड़ा मेरा शेर। जिन उड़ता है हवा में, कहाँ है उसके पैर। बस तुम्हें उसके सामने यह मंत्र बोलते रहना है। ध्यान रखना, चुप नहीं होना है। बोलते रहना है, बोलते रहना है। जिसके बाद वह तुम्हारे सामने भी आएगा और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। जोश से भरा हुआ राजू जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाता है वह मंत्र को बोलना शुरू कर देता है। सूना पड़ा मेरा जंगल था, जख्मी पड़ा मेरा शेर। जिन उड़ता है हवा में, कहाँ है उसके पैर। यह सुनकर जिन राजू से कहता है, अरे अरे तुमने यह क्या बोलना शुरू कर दिया है। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन राजू यह मंत्र बोलना बंद नहीं करता है और वह लगातार इसी मंत्र को बोलता जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद वह जिन वहाँ से चला जाता है। यह देखकर राजू बड़ा खुश होता है। वह उस औरत को धन्यवाद देता है। जिसके बाद जैसे ही वह वहाँ से जा रहा होता है तभी घर के बाहर सेठ जी उसे दिखाई देते हैं। जिसके बाद सेठ जी राजू से कहते हैं, बेटा मुझे पता था तुम अकेले ही वो व्यक्ति हो जो कि मुझे उस जिन से छुटकारा दिला सकता है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं हर एक चीज़ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजू बड़ा खुश होता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है, क्या आप मुझे इतना धन दे सकते हैं कि मैं अपने आगे की ज़िंदगी को अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बिता सकूं। यह सुनकर सेठ जी बड़ा खुश होते हैं और राजू को ढेर सारा धन दे देते हैं। जिसके बाद जैसे ही राजू अपने घर जाता है उस सारे धन को वह अपनी पत्नी को दिखाता है और वे दोनों अपना आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यदि आप भी इसी तरीके की एनिमेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तब आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।